श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर स्वागत है आप सबका एक और नया वीडियो में। महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है अमावस्या का बहुत ही विशेष दिन और यह है वैशाख की अमावस्या। बहुत लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि भैया अमावस्या का दिन जो है वो 7 मई को माना जाएगा या 8 मई को माना जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम उस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे किस समय आपको उपाय करना है। और अमावस्या का सबसे अचूक उपाय पितृ सौधा वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही है, देख रही हैं, कल अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने दोषों को दूर करने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिए। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवा आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको इस अमावस्या के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना, लेकिन उससे पहले आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि भैया हम उपाय किस दिन करेंगे, अमावस्या तिथि किस दिन की है। तो काफी सारी बार जब पूज्य गुरु जी यह कहते हैं कि आपको अमावस्या के दिन शाम के समय या रात्रि के समय आपको ये उपाय करना है ना। अब अगर पंचांग में भेद होने के कारण अगर हम लोग देखें तो 7 मई को सुबह 1141 से अमावस्या की तिथि जो है वो शुरू हो रही है और मई 8 मई को सुबह 851 तक सुबह ही मतलब लगभग 9 बजे के करीब अमावस्या की तिथि खत्म हो जाएगी। तो जब भी आपको कोई शाम का या रात्रि का उपाय करना है ना, तो आप शाम के साथ मतलब जो 7 मई है उसकी शाम को करोगे हैं ना। और उद्या तिथि के अनुसार देखा जाए तो अमावस्या का जो व्रत रखा जाएगा वो किस दिन रखा जाएगा, 8 तारीख को बेसिकली जो 7 मई की जो अमावस्या है उस दिन किए जाते हैं। देव कार्य, देव पितृ कार्य जो होते हैं ना वो इस दिन किए जाते हैं। और जो 8 मई का दिन होता है वह स्नान दान की अमावस्या मानी जाती है। तो आपको दोनों ही दिन मिल रहे हैं, दोनों ही दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय जो होगा वो आपको पितृ सुधा वाला उपाय करना है। किन लोगों को करना है? अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आपके घर में बनी हुई है ना, किसी पंडित ने या किसी भी महान मतलब महान व्यक्ति ने यह कह दिया कि आपके घर में पितृ दोष है ना, आपके घर में किसी भी तरीके का दोष बता दिया है, तो आपको उस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि यह जो अमावस्या आ रही है ना, इस अमावस्या के दिन आपको एक उपाय करना है। पितृदोष के लक्षण इस तरीके से देखे जाते हैं ना, तो आपके घर में किसी की उन्नति होती है, मंगल कार्य नहीं होते हैं, क्लेश बहुत ज्यादा होते रहते हैं, धन की आवक रुक जाती है ना, और एक के बाद एक परेशानी आपके घर में बनी हुई रहती है। एक छोटा सा उपाय अमावस्या के दिन करना स्टार्ट कीजिए। आपको लेना होगा मात्र एक चावल का दाना जो कहीं से भी खंडित ना हो, इस तरीके से, ठीक है ना। और इस एक चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर करना। किसको? किस कोई भी व्यक्ति कर सकता है, परिवार का एक व्यक्ति, ठीक है ना। अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना एक चावल के दाने को। और आपके घर में जो भी पानी पीने का परंडा है या मटका है, मटका नहीं है तो आरओ सिस्टम लगा होगा है ना, तो उसके पास में जाना। हथेली पर जो आपने एक चावल का दाना रखा है उसी वाले हाथ को आपको इस मटके से टच करके, क्योंकि यह वाला जो स्थान होता है यह आपके पितरों का स्थान होता है, यहाँ पर आपको इस हथेली को टच करना है। टच करके अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना है ना। घूम जाने के पश्चात आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है, एकदम ताजा जल,
और एक दीपक गाय के घी का गोल बाती का दीपक, ठीक है ना? इन्हें लेकर के कहाँ पर पहुँचोगा? बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उपाय करने का खास नियम और तरीका, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटा शुद्ध जल को बाबा की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो एक चावल का दाना लिया है, उस एक चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके 5 बार आपको एक शब्द का स्मरण करना है। वो होगा स्वधा 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 स्वधा। देखिए, एकादशी के दिन का जो प्रमाण होता है वो 3 बार स्वधा का होता है, और जब अमावस्या के दिन करते हो 5 बार स्वधा का स्मरण किया जाता है। स्वधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती हैं। 5 बार शुद्धा शब्द का स्मरण करके इस एक चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके वहीं पर खड़े होकर के बाबा से निवेदन करना, कामना करना कि हे बाबा, हमारे घर में किसी ने बताया पितृ दोष है, घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मंगल कार्य नहीं हो रहा है, क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसे खत्म कीजिए। बस इतनी सी कामना करके जब आप शिवालय से बाहर की तरफ आएंगे ना, तो शिवलिंग की चौखट पर जो आपने एक दीपक लगाया है, उस एक दीपक को यहाँ पर आप लगा करके अपनी कामना बोल करके चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा, घर में चाहे किसी भी तरीके का कोई दोष हो वह समाप्त हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय के लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनिए। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना किसी कार्य में आप हाथ डाल रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, है ना मान सम्मान में भी आपकी कमी आ रही है, तो अपने जीवन में तरक्की हासिल करने के लिए, उन्नति के लिए इस वाले उपाय को अमावस्या के दिन मैंने बहुत बार बताया है, फिर बता रहा हूँ। अमावस्या के दिन इन दोनों दिनों में से आप कभी भी जा सकते हो। जो भी मैंने आपको अभी पंचांग के अनुसार बताया, थोड़ा सा आपको लेकर के आना है। पीपल की छाल, पीपल के पेड़ की छाल, और उसे पीस करके छान करके इस तरीके से आपको पाउडर बना लेना है। बना लोगे इस तरीके से, ये जो पीपल की छाल का चंदन का उपाय है ना, ये सबसे अद्भुत उपाय माना जाता है। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है, और यह पीपल की छाल का चंदन और एक लोटा शुद्ध जल, इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। हो सके तो एक गाय की घी का गोल बत्ती का दीपक जरूर ले जाना, कुछ इस तरीके का। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वह पहले कर लेना, और करने के पश्चात आपने जो पीपल की छाल का चंदन लिया है ना, उस चंदन को बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको यहाँ पर केवल इस लिंग की आकृति पर पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करके इसका अभिषेक करना है। पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना, इसका अभिषेक करना। अभिषेक करने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके अभिषेक करने का मतलब है पूरे के पूरे इस पर आपको अच्छे से लगा देना है। नाम गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है, उस कामना को बाबा से कहना कि जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, बहुत दुख में जीवन बीत रहा है, ऐसी कामना करना। और इस छाल का जो चंदन आपने बनाया, शिवलिंग पर से जितना हो सके उतना निकाल करके किसी भी एक डिब्बी में भर लेना, और भर करके एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या राक्षी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, दाहिने हाथ में लेना, अपने ऊपर छींट लेना। छींट के पश्चात यह वाला जो चंदन आपने निकाला है, जब भी आप घर से बाहर जाएं तो अपने 3 स्थानों पर इसे जरूर लगाएं। पहला अपने मस्तक पर, दूसरा अपने कंठ पर है ना, और तीसरा अपने नेनों पर एक एक बिंदी थोड़ी थोड़ी सी इन 3 स्थानों पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जिस कार्य के लिए जाएंगे आपका वह कार्य सिद्ध होगा। मानसम
मान में भी वृद्धि होगी। जब आप अपने घर पर आएंगे ना, तो घर पर आने से पहले बाबा की शिवालय की शिवलिंग की जो चौखट होती है, उस चौखट पर एक दीपक लगा करके जरूर आ जाइएगा। अमावस्या के दिन का यह वाला जो उपाय है ना, आपको जीवन में इतनी तरक्की दिलाएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये भी चीज ध्यान से सुनिए कि अगर आपके घर में धन की आवक रुक गई है ना, व्यापार आपका घाटे में जा रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, पैसा नहीं बढ़ रहा है, आपने कर्ज लिया है, कर्ज भी चुकता नहीं हो रहा है, तो इस वाले उपाय को आपके घर की स्त्री को करना है। चाहे माता बहन बेटी जो हो, उसे आप ये वाला उपाय करना है। घर के अंदर ही देखिए, पितरों के नाम से आपको एक दीपक तैयार करना है। पितरों के लिए जो दीपक तैयार होता है वह हमेशा लंबी बाती का होता है, तो आपको एक लंबी बाती का और इसके अंदर जो घी भरोगे ना, वो गाय का देखिए। पितरों के नाम का जब भी आप दीपक बनाएं, गलती से भी भैंस का दीपक, भैंस का घी काम में नाले। भैंसा जो होता है वो यमराज की सवारी होता है, गलती से भी नहीं लेना है, ठीक है ना। गाय का घी ले लो या सरसों का तेल ले लो, इसके अंदर लगानी है आपको लंबी बाती। एक आपको लोटा लेना है, घर का शुद्ध जल इसके अंदर भर लेना है, और लक्ष्मी के तौर पर का 10 रुपए का जो सिक्का मिल जाए वो सिक्का ले लेना, और उस सिक्के को भी आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। सुबह सुबह अमावस्या के दिन जब आप स्नान कर ले, दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगा, आपको सबसे पहले उस एक दीपक को तुलसी जी के गमले पर लगाना है। आपके घर में तुलसी जी है, वहां पर लगा दो, और इसकी जो बत्ती का मुख रखोगे ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अपने पितरों के लिए लगाया दक्षिण दिशा की तरफ आपको इस पत्ती का मुख रखना है। अपने दोनों हाथों में उस सिक्का डले हुए कलश को पकड़ना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण एक बार करके, और इस पूरे के पूरे जल को आपको तुलसी जी की जड़ों में सींचना है। धीरे धीरे करके जो सिक्का है वो भी आपको तुलसी जी की जड़ों में ही जल के साथ ही सींच देना है। सिक्के को वापस निकालना नहीं है। मैंने पहले भी यह वाला उपाय बताया था। काफी सारे लोग बोलते हैं भैया सिक्के का क्या करें, सिक्का नहीं निकालना है, उसमें ही समर्पित कर देना है। ठीक है, वहीं खड़े होकर के अपने पितरों का स्मरण करना, अपने घर में धन धान्य की परिपूर्ति की कामना करना और वापस आ जाना। अमावस्या के यह जो 3 उपाय हैं ना, यह आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।